और अभी हम लोग सारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को करेंगे और देखेंगे हमें इन क्वेश्चन को किस तरीके से ट्रीट करना है। तो हमें ब्लड रिलेशन के अंदर कोई भी शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करनी, कोई भी पैटर्न याद नहीं करना, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग है तो हम लॉजिक के हिसाब से बात करेंगे। कौन कौन बच्चे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कर रहे हैं सर? एक तुषिता जी हो गई, गुड आफ्टरनून। कमल परमार गुड आफ्टरनून। मोहम्मद अरसलान गुड आफ्टरनून। रोशनी शुक्ला गुड आफ्टरनून। कौशल दयाल गुड आफ्टरनून। अदिति बंसल गुड आफ्टरनून। बंदे हैं 11 देखने वाले, लाइक है 7। पहले ज्वाइन करने के तुरंत बाद सबसे पहले लाइक का बटन दबाया करिए। चलिए अब हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं अपने ब्लड रिलेशन के टॉपिक को। हाँ जी सर, ये टॉपिक हमने यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख रखा है। शुभम साहू, गुड गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, ब्लड रिलेशन का जितना टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था उतना आपको समझ में आ गया था। तो आइए सीधे सीधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें दो बातें और याद रखिएगा। इसमें दो कीवर्ड्स आते हैं बेटा, एंड और हु। ये क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, एक वर्ड आता है एंड और एक वर्ड आता है हु। ये दोनों के दो वर्ड कहलाते हैं कीवर्ड्स। इन्हें क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स। जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। इन दोनों वर्ड्स को हम कहते हैं कीवर्ड्स। ठीक है ना? हाँ जी, ये लेक्चर भी प्राइवेट हो जाएगा। मिथु कुमार पूछ रहे हैं सर ये आपका लेक्चर भी प्राइवेट हो जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, लेक्चर प्राइवेट हो जाएगा, क्योंकि लाइव क्लास के लिए बच्चों को ये कहा गया है कि बच्चे लाइव क्लास में बैठते नहीं है, फिर बाद में बैकअप देखते हैं। लाइव क्लास आप ही के लिए रखी गई है, इसलिए प्लीज इस लाइव क्लास को अटेंड करिए ताकि रेगुलरिटी बने, इसमें एक स्ट्रेंथ बने। ठीक है ना? जितने ज्यादा बच्चे होते हैं पढ़ाने में उतना ज्यादा मजा आता है टीचर को। ठीक है ना? सिद्धार्थ मिश्रा जी गुड इवनिंग। आइए शुरुआत करते हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस को लेकर। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको जी, और इसको हम कर देते हैं रब। और अब हम लेके चलते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ध्यान से तसल्ली से देखिएगा बेटा जी। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं एक एक करके। ए इज बीज ब्रदर। सबसे पहला काम हमारा डायग्राम बनाने का है। भाई हमने जो पढ़ा था उसमें डायग्राम से रिलेशन निकालना सीख गए थे हम। तो अब हमारा काम होगा पहले डायग्राम को ड्रॉ करने का। किसको ड्रॉ करने का? डायग्राम को ड्रॉ करने का। एक बार डायग्राम बनाना आ गया फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? तो ये कह रहा है ए इज बीज ब्रदर, तो बी का ब्रदर ए है। बी का, सॉरी, बी का ब्रदर, ब्रदर माने ए का जेंडर क्लियर हो गया। बी का ब्रदर ए है। बी ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर। बात समझ में आ गई? बी का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं है। बी मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन ही आपको नहीं पता, तो आप अपने मन से कुछ नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा, इसके बाद सी इज एज मदर, माने ए की मदर कौन है? ये वेबसाइट कहां से डाउनलोड हुई, ये फाइल कहां से डाउनलोड हुई है? सी से। सी इज अ मदर माने इसके लिए लगा दिया हमने सर्कल। यहां तक सबको समझ में आ गया? इसके बाद डी इज सीज फादर। डी जो है वो सी के फादर है। सी के फादर कौन हो गए? डी। फादर है माने ये एक मेल पर्सन है। ई इज बी सन। बी का सन कौन है? ई है। सन है माने ये एक मेल पर्सन है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? डी का रिलेशन ए से क्या है? तो भैया देखा जाए यहां पे 2 जनरेशन का गैप है। यहाँ पे कितने जनरेशन का गैप है? 2 जनरेशन का गैप है। इसका मतलब या तो ग्रैंडफादर होगा या ग्रैंडसन होगा, या तो ग्रैंड मदर होगा या ग्रैंड डॉटर होगा। तो डी इज ग्रैंडफादर ऑफ ए एंड ए इज ग्रैंडसन ऑफ डी। डी इज ग्रैंडफादर ऑफ ए एंड ए इज ग्रैंडसन ऑफ डी। तो ये पूछ रहा है हाउ इज रिलेटेड, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो डी इज ग्रैंडफादर ऑफ ए। तो आंसर आ गया सी। पहला वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया बेटा जी?
समझ में आया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। बहुत बढ़िया बेटा जी। लोग देख रहे हैं 24 लाइव और लाइक है सिर्फ 14, ये तो ना इंसाफी है। इसको लाइक करते रहिएगा वीडियो को, ताकि यूट्यूब वालों को पता लगे क्लास सही जा रही है। चलिए सर, पहला क्वेश्चन तो हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसको कर देते हैं रब। हाँ जी सर, क्वेश्चन कह रहा है ए इज बीज ब्रदर। ए इज बीज ब्रदर, बी का भाई कौन हो गया? ए हो गया। सी इज एस फादर, ए के फादर कौन है? सी है। ए के फादर माने ये एक मेल पर्सन हो गए। ए के फादर कौन है? सी है, सॉरी, ए के फादर हो गए सी। ठीक है ना? तो सी इज एज फादर। अच्छा, अब डी इज सी सिस्टर। सी की सिस्टर, देखिए ना, डी इज सी सिस्टर। सी की सिस्टर कौन है? डी है। सी की सिस्टर हो गई डी, यहां लिख लिया। बात समझ में आ गई सर? एंड ई इज डीज मदर। डी की मदर कौन है? ई है। डी की मदर हो गई ई। ई है माने मदर है, माने एक फीमेल पर्सन है, तो एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब वो कह रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। बी का रिलेशन ई से। देखिए जरा ध्यान से, 2 जनरेशन का गैप आ गया। देखिए जरा ध्यान से, 2 जनरेशन का गैप आ गया। अभी बी का जेंडर क्लियर नहीं है, तो बी इज आइदर ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एंड ई इज ग्रैंड मदर ऑफ बी, एंड ई इज ग्रैंड मदर ऑफ बी। तो किसका रिलेशन किससे पूछा है? बी का रिलेशन पूछा है। हाउ इज बी? तो बी इज ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। तो ग्रैंडसन, ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर का ऑप्शन दे रखा है तो आप ग्रैंड डॉटर लगा देंगे। बात समझ में आ गई बेटा जी या नहीं आई? यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया। शिवम साहू, तुषिता, कौशल दयाल, और कौन कौन है? मोहम्मद अरसलान, अदिति बंसल, दिविशा सिन्हा। वेरी गुड बेटा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फटाफट फटाफट सारे क्वेश्चन खत्म करने आज ही आज में। कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूला, कोई शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करनी। हम तो क्वेश्चन जैसा कहेगा वैसे हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए इज बी सिस्टर। तो ए जो है वो बी की सिस्टर है। बी की सिस्टर ए हो गई। ठीक है सब। सी इज बी इज मदर। बी की मदर कौन है? सी है। ठीक है सब। डी इज सी इज फादर। सी के फादर कौन हो गए? डी हो गए। ठीक है सर। ई इज डी इज मदर। डी की मदर कौन हो गई? ई। यहां ई, थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा, थोड़ा सही से डायग्राम बना लेता हूं दोबारा से, क्योंकि जगह नहीं बची। ये हो गया था बी इज सी इज मदर, सी इज बी इज मदर, एंड डी इज सी इज फादर। सी इज फादर एंड ई इज डी इज मदर। ई इज डी इज मदर। ठीक है ना? वो कह रहा है देन हाउ ए इज रिलेटेड टू डी। ए का डी से क्या रिलेशन है? सिर्फ 2 जनरेशन का गैप आ रहा है सर। 2 जनरेशन का गैप आ रहा है सर। क्यूट लग रहे हैं, अच्छा, बहुत बढ़िया जी। 2 जनरेशन का गैप आ रहा है। अब 2 जनरेशन के गैप में क्या होगा? ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, और ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। तो अगर मैं इसके और इसके रेस्पेक्ट में बात करूं, इन दोनों के रेस्पेक्ट में, तो ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, क्योंकि फीमेल पर्सन है। ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी एंड डी इज ग्रैंड फादर ऑफ ए। तो वो कह रहा है हाउ इज ए? तो ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, ग्रैंड डॉटर। ये आ गया डी वाला आंसर। बात समझ में आ गई सर सभी को? क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया सभी को? किसी का कोई डाउट हो तो बताइए।
किसी का कोई भी डाउट हो तो बताइए, समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। एम 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 एम। बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए इज फादर ऑफ बी। तो ए इज फादर ऑफ बी, ये हो गई बात। बी का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं है, ध्यान से देख लीजिए जाए तो। सी इज डॉटर ऑफ बी। सी इज डॉटर ऑफ बी। बी की डॉटर कौन है? सी है। डॉटर है माने ये एक फीमेल पर्सन है, ठीक है ना। डी इज ब्रदर ऑफ बी। डी इज ब्रदर ऑफ बी। ब्रदर है माने ये एक मेल पर्सन है। ई इज सन ऑफ ए। ई इज सन ऑफ ए। तो ए का सन ई है, माने इसी का कोई भाई ई लिख लेता हूं यहां पे, ये तीनों भाई बहन हो जाएंगे। ई इज सन ऑफ ए, तो ये इसका ए का सन ही कहलाएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई? अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पे एक जनरेशन का गैप है, यहां पे कितने जनरेशन का गैप है? एक जनरेशन का गैप है, माने सी इज द। अब जरा ध्यान से देखिए, सी के ये मदर होंगे या फादर होंगे? सी का मदर या फादर कौन होगा? बी होगा। उनका भाई, ये इनके लिए कौन हुआ? इक्विवेलेंट टू फादर, नॉट रियल फादर। इक्विवेलेंट टू फादर माने कौन होगा? अंकल होगा। और उनका भाई वो भी इक्विवेलेंट टू फादर, माने ई इज द अंकल ऑफ सी। ई इज द अंकल ऑफ सी एंड सी इज द नीज ऑफ ई। एंड सी इज द नीज ऑफ ई। तो वो कह रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई? तो सी इज द नीज ऑफ ई। नीज एंड अंकल। बात समझ में आ गई बेटा? बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 सबको समझ में आ गया? करने का तरीका समझ में आया? कुछ नहीं करना है, पहले डायग्राम बनाइए और उसके बाद सीधे सीधे उसका आंसर दे दीजिए। सबसे इजी तरीका। टफ तो नहीं लग रहा? किसी को टफ लग रहा हो तो बताइए बेटा जी। किसी को कुछ भी इसमें टफ लग रहा हो तो बताइए। समझ में आ रहा है चैप्टर या नहीं आ रहा है? सर समझ में आ रहा है सभी को? एक आध बच्चे जरा फीडबैक बता दो भाई। ब्लड रिलेशन का टॉपिक इजी लग रहा है ना? टफ तो नहीं लग रहा कहीं से कहीं तक? शुभम साहू कह रहे हैं बिल्कुल नहीं सर, इजी है। रोशनी शुक्ला जी कह रही है सर इजी है। चलिए अच्छी बात है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इफ P is the husband of Q and R is the mother of S and Q, देर पहले तो P is the husband of Q। P जो है वो Q का हस्बैंड है, माने P एक मेल पर्सन है तो Q एक फीमेल पर्सन होगी, ठीक है ना। P एक मेल पर्सन है तो Q एक फीमेल पर्सन होगी। एंड R इज द मदर ऑफ S एंड Q। R जो है वो S और Q की मदर है, तो Q की मदर कौन हो गई? R। और S इसका कौन होगा? मालूम नहीं, भाई होगा या बहन होगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो R इज द मदर ऑफ Q एंड S, ये बात सही हो गई। व्हाट इज द रिलेशन R टू P? R का P से क्या रिलेशन है? एक जनरेशन का गैप है, एक जनरेशन का गैप है, माने ये सन डॉटर। लेकिन ध्यान से देखो, इसके बेटी का हस्बैंड है, माने बेटे के बराबर है, लेकिन रियल बेटा नहीं है। कानून की वजह से बेटा बोलना पड़ा, शादी हो गई। तो यहां P इज द सन इन लॉ। P is the son-in-law of R and R is the mother-in-law of P and R is the mother-in-law of P। तो अब किसका रिलेशन किससे पूछा है? तो R का रिलेशन P से पूछा है, तो R is the mother-in-law of P। mother-in-law D वाला आंसर हो गया। बात समझ में आ गई बेटा सभी को? कौशल दयाल जी, रोशनी शुक्ला, मोहम्मद अरसलान, सिद्धार्थ मिश्रा, यश कुमार, कमर परमार, रिया अग्रवाल, अदिति बंसल, जितने भी दिविशा सिन्हा, बेटा सबको समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है।
आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर ब्रदर्स। अच्छा जी, यहां लिख लिया ब्रदर्स हैं, माने दोनों के दोनों मेल पर्सन हो गए। पी एंड क्यू आर ब्रदर्स। आर एंड एस आर सिस्टर्स, ये दोनों फीमेल पर्सन हैं। ठीक है साहब। पी सन, अब जरा ध्यान दीजिएगा। पी सन, पी का कोई बेटा, पी सन इज एस ब्रदर, वो एस का ब्रदर होगा, माने पी का जो सन है वो एस का ब्रदर है, और एस की सिस्टर है आर, और पी का भाई है क्यू। नहीं आई बात समझ में? पी सन इज एस ब्रदर, हाउ इज की क्यू रिलेटेड टू आर? क्यू का आर से क्या रिलेशन है? ये एक फीमेल पर्सन है। अब जरा देखिए, दोनों के बीच में एक जनरेशन का गैप आ चुका है, माने ये इक्विवेलेंट टू क्या होगा? फादर होगा। आर के लिए क्यू क्या होगा? इक्विवेलेंट टू फादर होगा, लेकिन रियल फादर नहीं है, तो क्या बोलेंगे? अंकल बोलेंगे। तो क्यू इज द अंकल ऑफ आर, क्यू इज द अंकल ऑफ आर, एंड आर इज द नीज ऑफ क्यू। क्यू इज द अंकल ऑफ आर एंड आर इज द नीज ऑफ क्यू। तो क्या पूछा है इसने? क्यू का रिलेशन पूछा है, तो क्यू इज अंकल ऑफ आर, आंसर होगा अंकल ए। समझ में आ गया बेटा जी? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई। अच्छा जी, एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, माने वाई एक फीमेल पर्सन होगी। वाई क्या होगी? एक फीमेल पर्सन होगी। डब्ल्यू इज डॉटर ऑफ एक्स, एक्स की डॉटर कौन हो गई? डब्ल्यू। ठीक। जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का हस्बैंड कौन है? जेड। ये एन इज डॉटर ऑफ जेड, जेड की डॉटर कौन है? एन है। ठीक है ना? व्हाट इज द रिलेशनशिप एन टू वाई? एन का वाई से रिलेशन। सबसे पहले देखो, दो जनरेशन का गैप हो गया। सबसे पहले देखिए, दो जनरेशन का गैप हो गया। जब दो जनरेशन का गैप हुआ तो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर और ग्रैंड सर और ग्रैंड डॉटर, यही तरह जाएगा। इन लॉस तो आते नहीं है इसमें। अब जरा देखिए, एन के फादर है जेड, उनकी वाइफ है डब्ल्यू, माने एन की मदर हो गई डब्ल्यू, एन की मदर हो गई डब्ल्यू। उनके फादर है एक्स, माने एन के लिए एक्स कौन हुए? ग्रैंडफादर। कौन हुए? ग्रैंडफादर। और उनकी वाइफ माने ये कौन हो गई? ग्रैंड मदर, माने वाई इज ग्रैंड मदर ऑफ एन, वाई इज ग्रैंड मदर ऑफ एन, एंड एन इज ग्रैंड डॉटर ऑफ वाई, एंड एन इज ग्रैंड डॉटर ऑफ वाई। तो व्हाट इज द रिलेशन एन टू वाई? तो एन इज ग्रैंड डॉटर ऑफ वाई, तो आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ गया बेटा जी सभी को? करने का तरीका सबको समझ में आ गया बेटा जी? बच्चा लोग समझ में आ रहा है? चलिए एम 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 एम, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही करके इस चैप्टर को पूरे को खत्म कर देंगे, टेंशन ना लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 8, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन आया, देखिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन को किस तरीके से ट्रीट करना है ये देखिएगा। ए रीड अ बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर फैमिलियर, माने एक बुक है, एक बुक थी, इसे ए जो था, ये ए है, ये इसे क्या कर रहा था? रीड कर रहा था। जैसे रीडिंग करने गया, बुक के ऊपर ऑथर का नाम लिखा हुआ था। बोले अरे ये तो हमारे खानदानी है। ए जो था वो बुक को रीड कर रहा था, तो ऑथर का नाम देखा और उसने कहा ये तो हमारे जानने वाले रिलेटिव है। अब वो डिफाइन किस तरीके से कर रहा है देखिए, द ऑथर बी, माने इस ऑथर का नाम ले लिया बी,
बी इज द पेरेंटल अंकल ऑफ सी। पेरेंटल अंकल का मतलब पापा की साइड के, ये बात बताना भूल गया था। देखिए, अगर पापा की साइड के भाई होंगे या बहन होंगे तो वो कहलाएंगे पेरेंटल अंकल और पेरेंटल आंट। और मम्मी की साइड के जो भाई होंगे बहन होंगे उसे कहेंगे मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट। भाई अगर पापा के भाई हैं, मतलब चाचा जी ताऊ जी की बात हो रही है तो पेरेंटल अंकल, या ताऊ जी और ताई जी और चाची जी की बात हो रही है तो पेरेंटल आंट। ठीक है ना। लेकिन अगर मम्मी की साइड की बात हो रही है, मामा मामी या मौसा मौसी, तो मैटरनल अंकल और मैटरनल आंट। बात समझ में आ गई। तो कह रहा है बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। बी जो है वो सी का पैटर्नल अंकल है, माने इनके फादर का भाई है। बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। समझ में आ गई बात। एंड सी इज द डॉटर ऑफ ए। सी किसकी डॉटर है? ए की डॉटर है। सी किसकी डॉटर है? ए की डॉटर है। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? बी का ए से क्या रिलेशन होगा? बी इज द ब्रदर ऑफ ए। बी इज द ब्रदर ऑफ ए। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ब्रदर। बात समझ में आ गई बेटा या नहीं है? किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। किसी को कोई भी डाउट हो तो बताइए। सबको समझ में आ गया बेटा जी? बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात लेके चलते हैं। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। ए की जो मदर है, ए की जो मदर है इज सिस्टर ऑफ बी है, बी की सिस्टर है। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी एंड शी हैज अ डॉटर सी। अब जरा देखिए ये जो वर्ड आया एंड, ये जो वर्ड आया एंड, यहां पे ये जो एंड है दैट इज अ कीवर्ड। यहां जो ये एंड दे रखा है ये एक कीवर्ड है। कहते हैं ना, एक इसमें छोटा सा सोचने वाली बात है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, शायद आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। मैंने एग्जांपल लिखा, राम इज हस्बैंड ऑफ सीता एंड ब्रदर ऑफ लक्ष्मण। राम इज हस्बैंड ऑफ सीता एंड ब्रदर ऑफ लक्ष्मण। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पे ये एंड वर्ड एक कीवर्ड है। यहां पे कुल मिला के आपके पास 3 पार्टी हो गई। कौन कौन सी 3 पार्टी हो गई? पहली पार्टी राम, दूसरी पार्टी सीता और तीसरी पार्टी लक्ष्मण। तो जब कभी भी आपको ये एंड वर्ड दिखाई देगा, जब कभी भी आपको ये एंड वर्ड दिखाई देगा तो हमेशा याद रखिएगा सेकंड पार्टी को कट कर दीजिए। सेकंड पार्टी को कट कर दीजिए, अपने आप ही आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा किसके रेस्पेक्ट में क्या कह रहा है। तो राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण। राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण। जब कभी भी वर्ड एंड आएगा तो हमेशा सेकंड पार्टी कट होगी, और जब कभी वर्ड हु आएगा तो हमेशा फर्स्ट पार्टी कट होगी। जब कभी वर्ड एंड आएगा तो हमेशा सेकंड पार्टी को कट कर दीजिएगा, और जब कभी वर्ड हु आएगा तो हमेशा फर्स्ट पार्टी को कट कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो अब जरा समझिएगा, ये कह रहा है एज मदर इज, नहीं ये वाला नहीं था, हाँ यही था। एज मदर, ए की जो मदर है इज सिस्टर ऑफ बी एंड, माने अब 3 पार्टी हो गई। फर्स्ट ये फर्स्ट पार्टी हो गई, ये सेकंड पार्टी हो गई बी वाली, और ये थर्ड पार्टी हो गई डॉटर सी वाली। अब जरा ध्यान से देखिए, इस लाइन को मैं काट देता हूं, सिस्टर ऑफ बी वाली, ये पूरी लाइन काट दी मैंने। अब इसको ध्यान से देखिए, एज मदर हैज अ डॉटर सी। एज मदर हैज अ डॉटर सी, माने इसकी कोई डॉटर, माने इसकी कोई बहन होगी सी। एज मदर हैज अ डॉटर सी। एज मदर
हैज अ डॉटर सी। बात समझ में आ गई या नहीं? अच्छा, हु इज 21 years old, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? बी का सी से क्या रिलेशन होगा? अगर हम बी की बात करें तो या तो ये मैटरनल अंकल भाई, मम्मी का भाई होगा, या मम्मी की बहन होंगी। मतलब क्या हुआ? ये हुआ सी। कौन हुआ? सी एक लड़की है। सी इज द नीज ऑफ बी। सी इज द नीज ऑफ बी एंड बी इज द आंट और अंकल ऑफ सी। एंड क्योंकि बी का जेंडर क्लियर नहीं है, जब तक बी का जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो बी इज द आंट और अंकल ऑफ सी एंड सी इज द नीज ऑफ बी। बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गई बात? तो यहां पे क्या होगा? हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? तो बी इज आंट और अंकल ऑफ सी। आंट और अंकल, अंकल दे रखा है तो आंसर अंकल लिख लेंगे, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। यहां तक समझ में आ गया बेटा जी? करने का तरीका समझ में आ रहा है? सभी लोग जवाब दीजिए। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या? सब बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ बीच बीच में अभी छुड़वाना शुरू करूंगा, पहले आप देख लीजिए आपको कहां तक समझ में आ रहे हैं। सब बच्चों वाले क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है ना? कह रहा है ए इज बीज ब्रदर, तो बी का ब्रदर हो गया ए। ब्रदर है माने ए का जेंडर क्लियर है। अच्छा, सी इज एज मदर, ए की मदर हो गई सी, ये एक फीमेल पर्सन हो गई। डी इज सीज फादर, सी के फादर हो गए डी। फादर माने डी का जेंडर क्लियर है, डी एक मेल पर्सन है। एफ इज ए सन, ए का सन कौन है? एफ। एफ का भी जेंडर क्लियर है, ये एक मेल पर्सन है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी? तो 3 जनरेशन का गैप हो गया। जब 3 जनरेशन का गैप हो गया तो यहां पे वर्ड यूज होगा ग्रेट ग्रैंड। अब अगर हम बात करेंगे डी के लिए तो ये ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए, और एफ के लिए बात करें तो ये ग्रेट ग्रैंड सन हो गए। तो एफ इज द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ डी एंड डी इज द ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ एफ। तो आंसर क्या आएगा? ग्रेट ग्रैंड सन। एफ इज द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ सी, वो एफ इज द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ डी। यहां तक क्लियर हो गया बेटा जी? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, बी का ब्रदर कौन है? ए। सी इज एज मदर, सी इज एज मदर, ए की मदर कौन है? सी। डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर। ठीक। ई इज बी सन, बी का सन कौन है? ई। सन है माने ये एक मेल पर्सन है। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी? फिर वही वाली बात आ गई, 3 जनरेशन का गैप हो गया। हाउ इज बी, सॉरी, बी रिलेटेड टू डी, तो 2 जनरेशन का गैप है। तो बी इज द क्या होगा? बी इज द, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, या तो ग्रैंडसन होगा या ग्रैंड डॉटर होगा। तो बी इज ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। तो ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर दे रखा है, ग्रैंड डॉटर लगा देंगे। बात समझ में आ गई बेटा जी? करने का तरीका समझ में आ रहा है बेटा जी? किसी को कोई भी डाउट हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार छोटा सा रिप्लाई जरूर लिख के भेजिए। अगर क्लास आपको समझ में आ रही हो, मेरा वे ऑफ टीचिंग अगर आपको समझ में आ रहा हो, कोई परेशानी हो तो भी बता दीजिए, क्योंकि मैं तो क्वेश्चंस की वैरायटी कैसे भी करवा लेता हूं। मेरी आदत है नहीं कि मैं कोई शॉर्ट ट्रिक याद कराऊं आपको। चलिए अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये तो हो जाएगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 12th वाला तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 13 की बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये भी हो जाएगा, बच्चों वाले क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 आराम से हो जाएंगे, इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि 13 मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब क्वेश्चन आपके वर्बली सॉल्व होंगे, ठीक है ना। चलिए अच्छी बात है बेटा, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट क्लास एवर सर, मैथ से डर नहीं लग रहा साहब, अब एकदम बेस्ट लग रहा है। बेटा जी एक बात ध्यान रखिएगा, आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसा भी पढ़ रहे हैं, सब अच्छी बात है। सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, सारे जितने भी फैकल्टीज हैं, चाहे वो कैसे भी हो, सारे फैकल्टीज अच्छा पढ़ाते हैं। आपका रिजल्ट मालूम है क्यों खराब होता है? अगर आपका सेकंड अटेम्प्ट है या फर्स्ट अटेम्प्ट है, तब भी रिजल्ट इसलिए खराब होता है क्योंकि आप लोग टेस्ट नहीं देते। अगर आप जितने टेस्ट देंगे, हर टेस्ट में आपके 5 नंबर इंप्रूव होंगे, ये बात मान के चलिएगा। हर टेस्ट में जैसे आप टेस्ट देते हो 50 क्वेश्चन का या 100 क्वेश्चन का, तो आपके 5 नंबर इंप्रूव होते हैं। तो अब आप समझ लो, जितने टेस्ट दोगे, अगर टेस्ट नहीं दोगे तो मैंने जितना पढ़ाया सब बेकार, फेल हो जाओगे गारंटी। लेकिन अगर आप टेस्ट दोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से। पास होने की बात छोड़ दो, आपके नंबर आएंगे 90 प्लस में, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। तो आपको टेस्ट जरूर देना, चाहे कुछ भी करना है, ठीक है ना। टेस्ट पीएनसी का टेस्ट होगा मंडे को, वेबसाइट पे पड़ जाएगा। मंडे तक आपको, मतलब आज पड़ जाएगा, मंडे तक आपको टेस्ट देके वहीं पे पोस्ट करना है। सीओसी की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे आपको पीएनसी का टेस्ट आज या कल में अपलोड, मतलब आज नहीं कल अपलोड हो जाएगा, और वहां पे जाके आपको मंडे तक टेस्ट वो करना ही करना है। जितने टेस्ट आप दोगे उतने ज्यादा फायदे में रहोगे बेटा जी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको सीओसी की वेबसाइट पे जाना है, वहां टेस्ट देना है। सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। जाके अपना नंबर एनरोल कराइए, अपना नाम एनरोल कराइए और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दीजिए वहां जाके, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एक्स एंड वाई आर द चिल्ड्रन ऑफ ए। एक्स और वाई ये दोनों चिल्ड्रन किसके हैं? ये ए के बच्चे हैं। हमने कहा अच्छा, अच्छी बात है। ए इज द फादर ऑफ एक्स, ए इज द फादर ऑफ एक्स, ए इज द फादर ऑफ एक्स, बट वाई इज नॉट हिज सन। वाई इसका बेटा नहीं है, वाई इसका बेटा नहीं है। अरे तो बेटी तो हो सकती है। वाई इज नॉट हिज सन, वाई इसका बेटा नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है बेटा, बेटी तो हो सकती है। एक्स का जेंडर अभी भी क्लियर नहीं है, कुछ नहीं करेंगे। अब वो कह रहा है हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, तो वाई इज डॉटर ऑफ ए, वाई इज डॉटर ऑफ ए, डी आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है बेटा जी? यहां तक सभी को क्लियर हो गया। चलिए, लाइक नहीं आए सर अभी तक, बीसी लाइक हुए, ऐसे ही बात मत करिए। क्वेश्चन नंबर, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलो ये वाला देखते हैं, 18 वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखते चलते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिस्कशन जरूर करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अभी हम जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कवर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चन करा दूंगा आपको। कोई भी कहीं से भी किसी भी बुक से क्वेश्चन ट्राई करिए, आपके क्वेश्चंस होंगे, बहुत आसानी से होंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को। बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी। अच्छा, पी के अंकल कौन है ये पता करना है। के इज द ब्रदर ऑफ जे, तो के इज ब्रदर ऑफ जे, ठीक है साहब। एम इज द सिस्टर ऑफ के, एम इज द सिस्टर ऑफ के, ठीक है साहब। पी इज द ब्रदर ऑफ एन, होगा भैया, अभी तो कुछ रिलेशन दिख रहा। एन इज द डॉटर ऑफ जे, जे की डॉटर हो गई एन, और पी इज द ब्रदर ऑफ एन, पी इसका ब्रदर है, माने ये एक फीमेल पर्सन है, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है हु इज अंकल ऑफ पी, पी के अंकल कौन होंगे? के होंगे, और कौन होंगे? हु इज अंकल ऑफ पी? के। अरे मालिक, समझ में आ गया सभी को?
बच्चा लोग, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, आप लोग सबसे अच्छे बच्चे हो। कितनी इज्जत से मैं आप लोगों से बात करता हूँ, हमेशा जी जी करके बात करता हूँ। इस दुनिया में सबसे सीधे बच्चे आप ही लोग हो। होता है ना, घर वाले कह देते, घर के बगल में पड़ोसी कोई कह देता है आपका बच्चा बड़ा सीधा है, तो हम भी खुद हंसने लगते हैं। एक बार रख के देख भाई, हमें सब पता लग जाएगा हम कितने सीधे हैं, है ना। तो मैं उसी हिसाब से कह रहा हूं, आप लोग कितने सीधे हो ये मुझे पता है अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं, इसको कर देते हैं रब। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ए एंड बी आर सिस्टर्स। अच्छा जी, होंगी। ए एंड बी आर सिस्टर्स, मैंने यहां लिख लिया ए और यहां लिख लिया बी, सर्कल बना दिया। ए इज द मदर ऑफ डी, ए इज द मदर ऑफ डी। बी हैज अ डॉटर सी, बी हैज अ डॉटर सी, डॉटर माने एक फीमेल पर्सन है। हु इज मैरिड टू एफ, जरा ध्यान दीजिए, हु एक कीवर्ड आ गया। मैंने आपको बताया था दो कीवर्ड होंगे, एक एंड और एक हु, एक एंड और एक हु। अब हु एक कीवर्ड है। अब आप यहां से देखिए, ये फर्स्ट पार्टी, ये सेकंड पार्टी और ये थर्ड पार्टी। एंड के केस में हम सेकंड पार्टी कट कर रहे थे, एंड के केस में हम सेकंड पार्टी कट कर रहे थे। तो हु के केस में कौन सी पार्टी कट होगी? फर्स्ट पार्टी कट होगी। तो यहां फर्स्ट पार्टी काट दीजिए, ये पूरी काट दीजिए और ये हु काट दीजिए। तो सी इज मैरिड टू एफ, सी इज मैरिड टू एफ। बात समझ में आ गई? सबसे बढ़िया तरीका है, सी इज मैरिड टू एफ। अब वो कह रहा है जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, जी इज द हस्बैंड ऑफ ए। ठीक है साहब। हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी का रिलेशन डी से क्या होगा? सी का रिलेशन डी से क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिए, एक जनरेशन का गैप, माने ये मदर हो गई, उनकी सिस्टर इक्विवेलेंट टू मदर हो गई, उनका बेटा या बेटी, माने ये सेम जनरेशन में आ गए, जीरो जनरेशन का गैप हो गया। अब सी कौन है इसके लिए? कजिन होगी। सी इज कजिन ऑफ डी एंड डी इज ऑल्सो द कजिन ऑफ सी। तो यहां आंसर क्या आएगा इसका? कजिन। बात समझ में आ गई बेटा जी? बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? बेटा जी आप लोग सीधे हो, ये बात तो मैं बिल्कुल अच्छी तरह मानता हूं। आप लोग एकदम इतने सीधे हो कि बस पूछो मत, गधे को भी शर्म आ जाए, इतने सीधे हो। बुरा मत मानना मेरी बात का, बुरा तो नहीं लग रहा? अगर बुरा नहीं लग रहा तो ये बात गलत है भाई। जब तक बुरा नहीं लगेगा तब तक सुधार नहीं होगा। और अगर आपको बुरा लग रहा है तो यार मैं तुमसे कुछ कहूंगा तो तुम बुरा मानने लगोगे, तो कैसे काम बनेगा? ठीक है ना जी? हाँ जी, क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसको रब कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी हो जाएगा, बच्चों वाला है। 21 भी हो जाएगा, 22 भी हो जाएगा, 23 24 भी हो जाएगा। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लेके चलते हैं। ए एंड बी आर द यंग वंस ऑफ सी, यंग वंस ऑफ सी माने छोटे हैं, माने छोटे भाई है। ए एंड बी आर द यंग वंस ऑफ सी, ठीक है ना। सी से छोटे कौन है? ए एंड बी है। यंग वंस माने छोटे भाई बहन है। सी इज द मदर ऑफ बी, सी किसकी मदर है? बी की मदर। सी इज द मदर ऑफ बी, ठीक है ना। सी इज द मदर ऑफ बी बट ए इज नॉट द डॉटर ऑफ सी, ये इसका भाई बहन है। तो ए इज नॉट द डॉटर, डॉटर नहीं है तो बेटा तो कह सकते हैं,
लिखा हुआ ना, ए एंड बी आर द यंग वंस ऑफ सी। ए और बी जो है छोटे हैं किससे? सी से। लिखा हुआ सी इज द मदर ऑफ बी, सी इज मदर ऑफ बी, एंड ए इज नॉट द डॉटर ऑफ सी। ए इसकी डॉटर नहीं है तो सन तो हो सकता है। अच्छा, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ए? सी और ए के बीच में क्या रिलेशन होगा भाई? सी, ए इज द सन ऑफ सी एंड सी इज द मदर ऑफ ए। तो सी इज द मदर ऑफ ए, मदर एंड सन। सी वाला आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए, मतलब यहां पे ए खड़ा हुआ था, इसकी तरफ उंगली दिखाते हुए बी सेड, बी बोल रहा है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए, ए की तरफ उंगली दिखाते हुए बी बोल रहा है, योर मदर माने ए की मदर, ए की मदर, योर मदर इज यंगर सिस्टर, ये किसी की सिस्टर है, ऑफ माय मदर, बी की मदर की ये यंगर सिस्टर है, ठीक है ना। अब जरा देखिए, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? ये दोनों कौन होंगे? कजिन्स होंगे। ये दोनों कौन होंगे? कजिन्स होंगे। भाई ए की जो मदर है उसकी वो यंगर सिस्टर है किसकी? बी की मदर की, माने ये ए और बी क्या हो गए? कजिन्स हो गए। तो आंसर क्या हो गया? कजिन। बात समझ में आ गई दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये अगर देखने में आपको बड़ा लग रहा हो तो पहले क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, उसके बाद 37 भी करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, और हाथों हाथ अभी मैं आपको ना एक डायरेक्शन टेस्ट का टॉपिक और कवर करा देता हूं। डायरेक्शन टेस्ट में तो चलो नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा डायरेक्शन टेस्ट। हाथों हाथ आपको डायरेक्शन टेस्ट का टॉपिक कल की क्लास में खत्म करा दूंगा, और कल आपका डायरेक्शन टेस्ट बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। कुछ नहीं है, मुश्किल से 10 या 12 मिनट का चैप्टर है। डायरेक्शन टेस्ट वाला जो टॉपिक है वो 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा बिल्कुल आपका, उसमें कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग स्टैट्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर दोबारा मैथ्स शुरू करेंगे, ऐसे करके करेंगे। हमने एक मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब एक हमने लॉजिकल रीजनिंग के 2 टॉपिक खत्म कर लेंगे क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है। उसके बाद स्टैट्स का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर दोबारा मैथ्स शुरू करूंगा, ऐसे करके करेंगे बेटा, ताकि आपकी मैथ्स और स्टैट्स साथ साथ कवर हो सके। आप ये ना हो कि किसी एक को आता हो दूसरा कुछ नहीं आता हो आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से तसल्ली से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर एस टी यू आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। पी क्यू आर एस टी क्या है? ये 6 मेंबर है फैमिली के, ठीक है साहब। इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल। जरा मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 मैरिड कपल है, इनमें से 2 मैरिड कपल है। टोटल बंदे हैं 6, माने 2 हस्बैंड वाइफ है। तो बाकी जो जो 2 रह गए वो बात की बात है, लेकिन 2 हस्बैंड वाइफ है। बात क्लियर हो गई? ठीक बेटा, सब कुछ कराऊंगा तुषिता जी। प्रोबेबिलिटी क्या, सेंट्रल टेंडेंसी को। मजे की बात बताऊं आपको, आपको स्टैटिस्टिक्स में भी एक भी फॉर्मूला, एक भी शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करनी पड़ेगी, ना कोई कैलकुलेटर ट्रिक, सब कुछ आपके दिमाग में यहां फीड होगा। और एक एक चीज का रीजन बताऊंगा आपको, हर कुछ कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, क्यों बनाया गया, इससे फायदा क्या होगा, सब कुछ सब डिस्कशन करेंगे। रट्टा कुछ नहीं मानना है, मेरे से पढ़ेंगे आप तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, कोई मतलब ही नहीं रटने का। आप पढ़ने आए हैं, नॉलेज लेने आए हैं, रटने नहीं आए हैं। रटने आए तो बुक में लिखा हुआ है, बुक के लिखे हुए को याद कर लीजिए, लेकिन अगर समझना है तो आप मुझसे बेसिक नॉलेज लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, अब जरा ध्यान से देखिए। टी, अ टीचर इज मैरिड टू अ डॉक्टर। इसको थोड़ा सा बेटा जी ना मैं यहां लिखता हूं, थोड़ी जगह कम क्योंकि इसके लिए स्पेस चाहिए मुझे क्वेश्चन बनाने के लिए। टी, इट इज अ टीचर मैरिड टू अ डॉक्टर। ये एक डॉक्टर से इसकी शादी हुई है। ये कौन है डॉक्टर अभी नहीं बताया।
लेकिन टी एक टीचर, ये कंफर्म पता है। हु इज मदर ऑफ आर एंड क्यू, बहुत ध्यान से, फिर वही वर्ड आ गया कीवर्ड। हु का मतलब क्या हो गया, एक कीवर्ड। और हु के केस में कौन सी पार्टी कट होती है? हु के केस में कौन सी पार्टी कट होती है भाई? एंड के केस में होती है सेकंड पार्टी कट। एंड के केस में होती है सेकंड पार्टी कट। तो हु के केस में होगी फर्स्ट पार्टी कट। माने हमें ये टी अ टीचर वाली लाइन काटनी पड़ेगी, मैरिड टू अ तक काटनी पड़ेगी, और डॉक्टर के बाद इज। डॉक्टर इज मदर ऑफ आर एंड क्यू, माने ये एक फीमेल पर्सन है और ये आर और यू की मदर है। तो ये टी क्या हो गया, एक मेल पर्सन हो गया। ये टी क्या हो गया, एक मेल पर्सन हो गया। बात समझ में आ गई या नहीं? अच्छा, क्यू द लॉयर, क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी। क्यू जो कि एक लॉयर है, लॉयर इज मैरिड टू पी, इसकी शादी पी से हुई है, ठीक है साहब। पी हैज वन सन, पी का एक कोई बेटा है, बेटा है माने एक, मैंने रेक्टेंगल बना दिया, एंड वन ग्रैंडसन, और उसका भी कोई एक बेटा होना चाहिए, उसका भी कोई एक बेटा होना चाहिए। ग्रैंडसन का मतलब पी का एक ग्रैंडसन तो होना ही चाहिए, ठीक है साहब। ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज हाउस वाइफ। अब बेटा जी ये एक डॉक्टर है, ये एक डॉक्टर है और ये एक लॉयर है, तो ये पी जो होगी 100% ये हाउसवाइफ होगी, क्योंकि आपके पास दो ही मैरिड कपल है, इसमें से एक लेडी तो डॉक्टर हो चुकी है, तो बची हुई एक लेडी हाउसवाइफ होनी चाहिए। और ये लॉयर है तो ये हाउसवाइफ हो नहीं सकती, ये लॉयर है तो ये हाउसवाइफ हो नहीं सकती। तो ये क्या हो गया, एक मेल पर्सन हो गया, ठीक है ना, ये क्या होगा, एक मेल पर्सन हो गया। Of the two married couple ladies, two married ladies, one is housewife. There is also one student and one male engineer in the family. अब बहुत आराम से, अब पहले इतने का एडजस्टमेंट कर ले, बहुत आराम से समझिए। ये लॉयर, ये हाउसवाइफ, अब इसमें एक ग्रैंडसन होना चाहिए। तो यहां पे अगर कहीं डॉक्टर टीचर आएगा, अगर यहां मैं टीचर लिख लूं, ये टीचर है, तो इसकी शादी किससे हो जाएगी, डॉक्टर से हो जाएगी, डॉक्टर। और उसका बेटा या बेटी कौन होंगे, आर और यू होंगे, ठीक है ना। अभी आर और यू कौन है ये नहीं पता कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो अगर मैं चाहूं तो यहां लिख लिया मैंने आर और यू। समझ में आ गई बात, बहुत आराम से। देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट, अभी तक समझ लीजिए, ये लॉयर हो गया, ये टीचर हो गया, ये डॉक्टर हो गया। अब ये दो ही पर्सन बचे। वन, देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली, इसमें से एक मेल इंजीनियर है, ठीक है ना। of the sorry, which of the following is true about the granddaughter of the family? अब आराम से फिर दोबारा ध्यान से देख लीजिए, एक मिनट दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है नहीं क्लियर है, पहले यहां तक की बात करिए। यहां तक की बात क्लियर है तो एम टाइप करिए, और नहीं समझ में आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए, एम और एम। यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो डी एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए, एम और एम, ठीक है जी। अब बहुत ध्यान से फिर दोबारा पढ़ लीजिए। पी क्यू आर एस टी 6 मेंबर्स है, पी आ गया, वो कह रहा है विच इन विच देयर आर टू मैरिड कपल्स। टी या टीचर, ये टी था, ये टी लिख लो यहां पे, ये लिख लिया टी। पी क्यू आर, तो ये एस होगा, पी क्यू आर एस टी यू, सही है साहब। टी या टीचर मैरिड टू अ डॉक्टर, एस से शादी हो गई। हु इज द मदर ऑफ आर एंड क्यू, आर एंड यू की मदर एस है, ठीक है। क्यू द लॉयर, क्यू एक लॉयर है, मैरिड टू पी विच इज अ हाउस वाइफ। पी हैज वन सन, पी हैज वन सन टी, एंड वन ग्रैंडसन, और एक वन ग्रैंडसन है, ठीक है। वन ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज हाउस वाइफ हो गया।
देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर इन द फैमिली। अब अभी आर और यू को बताया नहीं कि कौन इसमें मेल है कौन फीमेल है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। अब जरा देखिए, एक मेल है और एक इंजीनियर है, एक मेल है और एक इंजीनियर। एक सेकंड रुक जाइएगा। ग्रैंडसन ऑफ द टू रिलेटिव, वन इज हाउसवाइफ, देयर इज आल्सो वन स्टूडेंट एंड वन, तो एक इसमें मेल होगा और एक इंजीनियर होगा। तो जो मेल होगा वो एक ही होगा, क्योंकि इसने देखिए पहले लिखा हुआ है, यहां देखिए ये लिखा हुआ है पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन, एक ही बच्चा होगा। एक ही बच्चा जो होगा वो पोता होगा, बाकी दूसरी पोती हो जाएगी। माने यू को हम क्या मान लेते हैं, इंजीनियर मान लेते हैं। भाई ये मेल जो होगा ये हो जाएगा स्टूडेंट, सॉरी देयर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर, तो मेल इंजीनियर हो गया और ये हो गया मेल इंजीनियर। एक मिनट रुक जाओ बेटा, सही से लिख लूं पहले, नहीं तो घुसपुस हो जाएगी बहुत ज्यादा। बहुत ध्यान से देखिए, ये हो गया आर, ये हो गया यू। अब अगर आर को मैं एक मेल पर्सन मानता हूं तो यू एक फीमेल पर्सन होगी, तो आर कौन होगा, मेल इंजीनियर, और ये कौन होगा, ये होगी स्टूडेंट। ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। ग्रैंड डॉटर कौन होगी, ग्रैंड डॉटर स्टूडेंट होगी, शी इज अ स्टूडेंट। समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा जी, बेटा जी सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम वे में होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चन को करने का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया या नहीं आया, पहले ये बताइए। इन क्वेश्चंस को करने का आपको तरीका समझ में आया है, समझ में आया है या नहीं आया, ये बताइए। यहां तक आपको क्लास समझ में आ गई? अगर इतना समझ में आ गया तो इसके बचे हुए सारे क्वेश्चन आप आसानी से, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, तो इनके क्वेश्चंस को आप करके खत्म कर लीजिएगा। कल की क्लास में मैं आपको सबसे पहले डायरेक्शन टेस्ट पढ़ाऊंगा और उसके क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों का स्टार्ट करूंगा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन मंडे से। कोशिश करूंगा मंडे से स्टार्ट करूं, क्योंकि कल हाथों हाथ डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन भी आपको स्टडी मेट से खत्म करा दूंगा। आप चाहे तो किसी भी बुक से क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मैक्सिमम सारे पॉसिबिलिटी मैंने आपको कवर करा रखी है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल की क्लास में मिलेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।